हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको जैम सी की प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? ठंड अच्छी लग रही है। हाँ जी। जो हिमाचल में बैठे हैं, कैसा माहौल है हिमाचल और जे एंड के में? हिमाचल में तो बर्फ पड़ रही होगी। टेम्परेचर तो लगता है -डिग्री चला गया। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सबको जैम सी की गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पारुल। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड जी सबको। हाँ जी, फाइन। आप सुनाओ, कैसे हो आप सब? ठीक हो? हाँ जी, एनआईए मैंने करवाया आपको। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ओके, एनआईए पढ़ लेते हैं आज फिर। 62 चैप्टर है जी एनआईए। हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखो, सब कह रहे थे कि देखो दिसंबर आ गया, ठंडी नहीं है, ठंडी नहीं है। ठीक है, तो ये ठंड पड़नी जरूरी है। ठीक है, मौसम। देखो, हमारा कंट्री में तो देखो बहुत सारे मौसम है। यहाँ तो कनाडा, यूएसए, वहाँ तो इससे भी ज़्यादा ठंड पड़ती है।
ये नदर्न साइड है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? देखो ये शिवालिक हिल के जो पहाड़ी एरिया है जहाँ खत्म होता है, ठीक है, चाहे वो रोपड़ हो, चाहे गुरदासपुर हो, पठानकोट हो, ठीक है, चंडीगढ़ हो, पटियाला हो, तो ये शिवालिक के फुट हिल में है, तो यहाँ तो ठंड होनी है। हम्म, ये ठंड पड़ना भी ठीक है। किस फसल को ये लाभ पहुंचता है ठंड का? किस क्रॉप को अच्छा है ये ठंड? वीट को, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये विक्रम का सही आंसर आया। विक्रम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। और एक बारिश भी आती है ठंड में, ठीक है, वो नेक्स्ट मंथ आएगी, जनवरी में। तो उस बारिश का क्या कहते हैं? उस बारिश को क्या कहते हैं जो बहुत वीट के लिए बहुत अच्छा होता है वो बारिश? उस बारिश को क्या कहते हैं? आपकी ज्योग्राफी चेक करते हैं हम। ये अंकित, बिल्कुल सही बात है, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टरबेंस। अंकित, ये ग्रेट सिक्सर बाय यू। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू आपको। सही कह रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ये मेडिटेरियन सी का पानी यहाँ आता है। बिल्कुल सही है। तो अंकित, आप सिक्सर लगाने में काफी एक्सपर्टीज हो, ठीक है, बड़े बड़े सिक्सर लगाए आपने, ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड सिक्सर मारते हैं आप। ये अंकित, आपका ग्रेजुएशन किस डिसिप्लिन में है? आप आर्ट स्ट्रीम के हो और साइंस स्ट्रीम के? ओके, ठीक है, गुड। हाँ जी, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एनआईए एक्ट बना था 2008 में। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारे देश पे अटैक हुआ था 2008 में। 26/11 अटैक बहुत ही फेमस अटैक है। 26 बहुत फेमस है दो चीजों के लिए। एक 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 अटैक के लिए, और दूसरा कंस्टिट्यूशन डे। ये बिल्कुल सही बताया ये हरसिमरन प्रीत ने। और आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू। ये कंस्टिट्यूशन डे के लिए फेमस है, और ये शिवम और रितेश सभी के सही आंसर है। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू। तो ये कंस्टिट्यूशन डे के लिए भी फेमस है, लेकिन इस दिन 2008 में अटैक हुआ हमारे देश पे, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा कि वहां पे ताज होटल और रेलवे स्टेशन, ठीक है, बहुत सारे लोगों को
मार दिया गया था। 10 टेररिस्ट थे, उनमें 9 इनकाउंटर में मारे गए थे और एक ही बचा था। ठीक है। कसाब, अजमल कसाब। अच्छा, मूवी भी बनी है। क्या नाम है मूवी का? क्या नाम है मूवी का? हाँ जी, सीरियल अटैक हुआ था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, मूवी का नाम क्या है? 26/11 है मूवी का नाम। ओके, यही नाम है। वेरी गुड, देख ली आप सभी ने, देखी है? ठीक है, गुड। सही है, सही है। आपने ऐसी मूवी देखनी है, जो भी आपको जीके की मूवी लगी, आपने छोड़नी नहीं है। ठीक है। जब भी हम मिलेंगे तो हम भी बैठ के एक मूवी देखेंगे, जीके वाली मूवी देखेंगे। ठीक है। तो मैं आपको मूवी दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें आपको जीके के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है। तो हम सब बैठ के देखेंगे। वो वाली मूवी नहीं देखनी जो पहले देखते थे। एक हीरोइन है, एक हीरो है। ठीक है, उनको प्यार हो गया और हीरोइन का डैडी विलन है। ठीक है भाई, सभी लड़कियों के सभी डैडी विलन होते हैं क्या? ठीक है। ये तो मुझे बहुत दुख होता है कि एक भी काम की बात है जो नहीं दिखाई जाती मूवी में। ठीक है। तो वो एंड में, चलो शॉर्ट में सुनाते हैं स्टोरी आपको। एंड में हीरो के गोलियां मारता है उनका डैडी, बहुत गोलियां मारता है वो, 50 गोली खा के, 100 खा के, फिर भी वो भागता आ रहा है, चलाता आ रहा है। ठीक है। तो फिर वो हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहां पता नहीं कैसे इमरजेंसी में वो बच जाता है। ठीक है। तो फिर ठीक होके आ जाता है, फिर अपने फादर इन लॉ को मार देता है, खीर से हीरोइन से शादी कर लेता है। ठीक है। तो कहाँ की मूवी है भाई ये? ठीक है, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये कैसे सिस्टम है ये। ठीक है, ऐसी मूवी नहीं देखनी है, आज के बाद दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, ऐसी मूवी नहीं देखनी, जीके की मूवी देखनी है। आप हॉलीवुड मूवी देखो तो बहुत जीके है उसमें, बहुत जीके है उसमें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मूवी है उनकी, लॉ पे मूवी है उनकी। ठीक है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पे मूवी है। ठीक है। तो इतना ज्ञान है। ठीक है। तो वो मूवी देखा करो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। बाकी मूवी तो कुछ फिल्में अच्छी भी बनी है, ऐसी बात नहीं है। जैसे नाना पाटेकर हो गई, और ये सनी देओल की एक दो मूवी, इंडियन होगी, गदर होगी, ये 1947 की पार्टीशन पे बनी है, तो कुछ मूवी अच्छी है। ठीक है। लेकिन इनका गुस्सा नहीं अच्छा लगता। ठीक है, गुस्सा नहीं अच्छा लगता। चलो, अजमल कसाब को फांसी दे दी गई, और 26/11 हमारे एक जख्म हो गया जो हमेशा याद रहेगा। तो उस जख्म को हमने मलहम लगाने के लिए, उस जख्म का हमने ट्रीटमेंट कराने के लिए, हमने एनआईए बनाई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये एनआईए स्पेशल टेररिस्ट को डील करती है, किसी और केस को डील नहीं करती। जैसे सीबीआई आपको पता है करप्शन को डील करती है,
क्राइम को भी डील करती है, सीबीआई मैंने आपको करवाया है, लेकिन एनआईए सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज को ही डील करती है। तो इनका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, ब्रांच इनकी काफी जगह है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, मुंबई में है, लखनऊ में है, कोची में है, कोलकाता में है, जम्मू में है, रायपुर में है। इनका एक सेपरेट स्पेशलाइज सेल बना है जिसे कहते हैं TFFC सेल, ठीक है, TFFC सेल, डीलिंग विद फेक करेंसी नोट्स एंड टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी इसकी फुल फॉर्म है TFFC की, तो ये उसको डील करता है, ठीक है। और इसका एक डीजी होता है जिसे डायरेक्टर जनरल होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसकी पावर सिमिलर होती है जैसे डीजी पुलिस होते हैं, ठीक है, वैसे ही इनकी पावर सेम होती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम फेयर के अंडर काम करता है, आपको पता ही है। और स्टेट गवर्नमेंट इसको जितनी भी हेल्प की जरूरत है, असिस्टेंस है, कोऑपरेशन है, एनआई इन्वेस्टिगेशन में इनका साथ देती है, ठीक है। तो हमने ये एनआई क्यों बनाया? कहते हैं हमारे देश में बहुत दिक्कत है, लार्ज स्केल टेररिज्म है, काफी टेररिस्ट अटैक हुए हैं हमारे देश पे, ठीक है, मिलिटेंसी बहुत ज्यादा है, इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा है, JNK में बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो इंडिया विक्टिम रहा है, बहुत शिकार रहा है टेररिज्म का। ये पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ था, किस साल पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था? पता नहीं है। ये पूजा मसीह बिल्कुल सही आंसर है, ये ग्रेट सिक्सर बाय पूजा 2001। पूजा आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू। आप एग्जैक्ट डेट बता सकता है कोई? 2001 में ही हुआ था, एग्जैक्ट डेट। और सभी ने आंसर दिया जी, हरसिमरन और मनप्रीत कौर और रचना, गुरप्रीत सिंह और ये श्रुति, विक्रम, सभी के सही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। और सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू। एग्जैक्ट डेट 13 दिसंबर, आपके याद नहीं है, मैंने ग्रुप में पाया था, 13 दिसंबर था, ठीक है। और ये दिया शर्मा, सभी के सही आंसर आ रहे हैं, 13 दिसंबर। उसमें एक व्यक्ति को फांसी दे दी गई थी, वो उसका नाम था अफजल गुरु, वो प्रोफेसर था, अफजल गुरु। और आप कन्हैया को जानता है कोई? हाँ जी, आप कन्हैया को जानते हैं? ठीक है, उसकी कहानी इधर जुड़ी हुई है, ये पार्लियामेंट अटैक पे, क्योंकि वो जो अफजल गुरु थे वो उनका गुरु था कन्हैया का, ठीक है। तो उन्होंने कुछ कमेंट किए थे, पता नहीं सच है कि झूठ है, ये आज तक नहीं पता, ठीक है। तो उससे ही कन्हैया हीरो बनता है, ठीक है। आप सर्च कर लेना कैसे, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया क्या। इंटरस्टेट कॉम्प्लेक्स को ज्यादा है, इंटरनेशनल पॉसिबल कनेक्शन एंड अदर एक्टिविटीज, ठीक है। चलो मैं, सॉरी मैं बीच में कुछ और बताने जा रहा हूं। तो एक गरिमा है, एक बच्चा, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि MP लैड क्या होता है, ठीक है। तो सॉरी मैं थोड़ा और तरफ जा रहा हूं, तो मैं आंसर नहीं लिख पाया। MP लैड क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है एक, ठीक है। आपको 6 करोड़ मिलेगा, आपने पूरे 5 सालों में मतलब ध्यान से खाना है, सॉरी सॉरी मतलब खाना नहीं है, अपना जिस एरिया से आप जीत के आए हैं वहां अपने ध्यान से लगाना है उसको, उस एरिया का विकास करने के लिए। तो उसे
लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। तो 6 करोड़ रुपए मतलब उनको मिलता है 1 साल का, आई थिंक 1 साल का। ठीक है। तो ये एमपी लैड है। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर ये एमपी लैड क्या होता है, तो ये एमपी लैड होता है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता था कि बांग्लादेश के साथ हमारे आज की पॉलिटी की न्यूज़ है, बांग्लादेश के साथ हमने ट्रेन भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है। हाँ जी। और ये आपको याद रखना पड़ेगा ट्रेन कहाँ से कहाँ जाती है। और जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका? अरे भाई, बांग्लादेश की हसीना, हसीना शेख, बिल्कुल सही शिवम, सही कह रहे हैं शिवम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। और शेख हसीना उनका नाम है, और मेरी तरफ से लड्डू आपको। हसीना, अरे भाई ऐसे नाम तो याद होने चाहिए। हसीना मान जाएगी, ओ हसीना सॉन्ग भी बने हैं। ठीक है। तो हसीना मान ही गई, बहुत खुश है, मोदी जी के साथ फोटो लगी थी आज। ठीक है। लेकिन मोदी जी कुछ उदास दिखे, कारण क्या है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है। तो वो हसीना को अच्छी तरह देख नहीं पाए। तो उनके जो फादर थे मुजीबुर रहमान, ठीक है, बांग्लादेश किसी टाइम, अरे भाई आते हैं, इस पे आते हैं, ये सारा आप चिंता मत करो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको कराऊंगा, इनर आउटर दोनों देखेंगे। कोई बात नहीं, अब मैं और बात कर रहा हूँ, पहले वो कंप्लीट कर लेने देने फिर आएंगे, कोई बात नहीं बेटा, डोंट वरी, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। जो ये आप बांग्लादेश देख रहे हैं इंडिया की राइट साइड पे, किसी टाइम ये पाकिस्तान होता था, ये पाकिस्तान। ठीक है। और इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी कौन? मेरी सरकार, मेरी पार्टी की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को लगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, एक दुश्मन राइट साइड पे है और एक दुश्मन लेफ्ट साइड पे है। ठीक है। तो देखो, अमेरिका से सब डरते थे, अमेरिका ने धमकी दी, इंदिरा गांधी ने उनको भी चैलेंज किया कि आप देखो हमारे से लड़के, आपकी हिम्मत है। ठीक है। तो जो इनके डैडी थे हसीना के, ठीक है, हसीना मान जाएगी क्या, इनके डैडी भी मान गए थे। ठीक है। हमने उनको बोला कि देखो हमारी सपोर्ट लो, जितनी आप सपोर्ट ले सकते हैं। मुक्ति वाणी एक प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है। तो हमने उनको सपोर्ट की और अलग देश बना दिया। लेकिन ये सही है कि गलत, आप ये समझो। ठीक है। लेकिन दुश्मन दो साइड था, ये दिक्कत थी। ठीक है। लेकिन इससे पाकिस्तान से दुश्मनी ज्यादा हो गई। ठीक है। तो जो इनके डैडी थे मुजीबुर रहमान, उनका बर्थडे है मार्च में, और मोदी जी ने कहा कि हम वो भी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है। तो मोदी जी शायद बांग्लादेश जाएंगे 21 में, और ये बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हसीना के डैडी इस दुनिया में नहीं है, पर उनको याद किया जाएगा, मुजीबुर रहमान। ठीक है। तो ये अलग बांग्लादेश बना था 16 दिसंबर 1971 को, ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके 50 ईयर पूरे हो गए। और हमारे जनरल अरोड़ा, ठीक है, और उनके न्याजी जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, उन्होंने उनको उनसे ये साइन करवाए थे, मतलब वो हार गए थे पाकिस्तान, ये वॉर हार गया था। ठीक है। उन्होंने सरेंडर किया था। ठीक है। तो ये अलग देश बनाया हमने। तो ये भी एक दिक्कत है, जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, ठीक है, पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसी,
पड़ोसी बहुत खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? टेररिज्म यहां से आता है। ठीक है। जाली करेंसी यहां से आती है। ठीक है। और तो और बांग्लादेश से तो बारात भी आ जाती है। ओके। सी लैंग्वेज में क्या है भाई? हम्म, बॉस से बात चल रही है कि बांग्लादेश के साथ फेंसिंग की जाए। फेंसिंग, तार लगा दी जाए। हाँ जी, वो तो मुझे पता है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, सी है, जावा है। ठीक है, वो नहीं है। मतलब पड़ोसी सी जैसे होते हैं, सी प्लस प्लस जैसे, ये बहुत टिपिकल होते हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देम। ओके। ओके, कोडिंग वर्ड है। ओके। तो बहुत दिक्कत है। हमने पड़ोसी बना तो लिया, बहुत दिक्कत है। माफ करना मुझे। अब हम भी हेल्प करेंगे। इनका कोई पता नहीं है, 10 दिन के बाद चाइना वालों को इनवाइट कर लें बांग्लादेश में, ये भी नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है। ठीक है। तो पड़ोसियों में हमारा एक दोस्त है, उसका, उस देश का नाम बताएं जो बहुत अच्छा दोस्त है, जो मौसम की तरह चेंज नहीं होता। वो कौन सा देश है? ये ग्रेट सिक्सर बाय गुरप्रीत सिंह। ग्रेट सिक्सर गुरप्रीत सिंह, भूटान, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गुरप्रीत सिंह, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू। ये भूटान हमारा जिगरी जा रहा है, इंटीमेट फ्रेंड है। ठीक है। और भूटान के साथ दोस्ती। ठीक है। ये दोस्ती वो है, वो गीत वाली, ये दोस्ती हम ना कभी तोड़ेंगे। ठीक है। तो ये दिलों दोस्ती निभाता है भूटान। और यहाँ का हैप्पीनेस, जो ग्रीन इंडेक्स है वहाँ की, ठीक है, जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो हैप्पीनेस से देखी जाती है कि लोग कितने खुश हैं। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। इंडिया की बहुत दिल से हेल्प करता है। और हमारा ये प्रोटेक्टोरेट कंट्री है। हमारा इनका फॉरेन अफेयर जो सब, हमारी अन की आर्मी नहीं है कोई, वो भी हमारी है। तो ये दिल से है। और बाकी देश हमारे साथ भी दोस्ती रखते हैं और चाइना के साथ भी रखते हैं। ठीक है। तो ये हमें दिक्कत होती है, दोस्त को दुश्मन के साथ बैठा नहीं देख सकते हम। ठीक है, हमें जेलसी होती है। ठीक है। तो ये दिक्कत है। भूटान छोटा सा देश है, कैपिटल थिम्पू है इनकी। ठीक है। बहुत ये यहाँ बहुत हरियावल है, बहुत ही ग्रीनरी है वहाँ पे। ठीक है। बहुत बोधिज लोग रहते हैं, लड़ना पसंद नहीं करते। ठीक है। महात्मा बुद्ध को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है। हाँ जी। कहते वहां पे नीड भी थी सेटिंग अप ऑफ एजेंसी सेंट्रल लेवल पे, जितने भी फेंस है। ठीक है। सेवरल एक्सपर्ट कमेटी एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हैव आल्सो मेड रिकमेंडेशन। ठीक है। ADR बैठता है, वो भी सिफारिश करता है। गवर्नमेंट ड्यू कंसिडर एंड एग्जामिनेशन ऑफ इशू इन्वॉल्व प्रपोज टू लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजन टू एस्टेब्लिशमेंट है नई। और उनकी यूरिडिक्शन क्या होगी, ये सारी चीजें ये उस बिल में दी गई है, 2008 वाले बिल में।
फंक्शन क्या है एनआईए का? देखो एक चीज बताएं आपको, इनकी अपनी कोर्ट है, इनकी अपनी कोर्ट है, ये ट्रायल चलाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं। प्रोसिक्यूट क्या होता है? मुकदमा चलाना। शेड्यूल ऑफ एनआई एक्ट जो एनआई एक्ट में दिया गया है, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और सी करते हैं इंटेलिजेंसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनसे ये डेटा शेयर करते हैं टेररिज्म को टैकल करने के लिए। स्टेट की हेल्प भी करते हैं और हेल्प लेते भी हैं। और तीसरा काम, टू टेक सच मेजर्स में बी नेसेसरी फॉर स्पीडी ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन प्रोविजन ऑफ एनआई एक्ट। विजन क्या है इनका? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखती है जी, स्टैंडर्ड एक्सेलेंस इन काउंटर टेररिज्म अदर सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, तो अच्छी वर्क फोर्स बनानी है इन्होंने, पार्टनरशिप ओरिएंटेड वर्क फोर्स होनी चाहिए। और पोटेंशियल टेररिज्म ग्रुप इंडिविजुअल उनको डेटरेंस पैदा करनी है। डेटरेंस क्या होता है? उनको रोकना है गलत काम से। स्टोर हाउस ऑफ ऑल टेररिज्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन का, कि इसे जितनी भी सारी टेररिस्ट की जानकारी है वो ये इकट्ठी करें। ठीक है, मिशन क्या है एनआई का? पहला काम इन्वेस्टिगेशन करना है, जितनी भी टेररिस्ट की इन्वेस्टिगेशन है, और इफेक्टिव और स्पीडी ट्रायल है ये। ठीक है, और प्रोफेशनल लोग हैं ये। ठीक है, और डेवलपिंग प्रोफेशनल वर्क फोर्स, डिस्प्लेइंग साइंटिफिक टेम्पर इन्होंने, और वाइल डिस्चार्जिंग इज ड्यूटी। मॉडर्न मेथड यूज करने इन्होंने, कोई पुराना मेथड नहीं यूज करना। पुराने मेथड कौन से हैं? पिटाई। ठीक है, जैसे पंजाब पुलिस करती है थाने में ले जाके, ठीक है, पिटाई, तो वो पटे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे वो भगवंत मान के जोक भी हैं, कहते हैं कि जब पुलिस वाले पटा लगाते हैं तो वो कहता है कि मैं पैसे नहीं लूंगा। ठीक है, कि आप पटा मैं कंध पे मारूंगा और आपने कली चीख मारनी है। कहता है मैं चीख के पैसे भी देता हूँ, आप चीखें भी आप खुद ही मार लो। ठीक है, तो ऐसे मेथड ये यूज नहीं करते, ये मॉडर्न मेथड यूज करते हैं। ठीक है, प्रोफेशन कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन असिस्टिंग ऑल स्टेट्स। ठीक है, आपने मेन मेन काम याद करने हैं, जितने डिटेल में नहीं आप। ठीक है, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है इनकी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता, लंगर चलता है, ये पंजाब का ट्रेंड है। हाँ जी, तो बिल्डिंग डिबेट ऑन ऑल टेररिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जितनी भी टेररिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इन्होंने इकट्ठी करनी है। स्टडिंग एंड एनालिसिस लॉज रिलेटिंग टू टेररिज्म। ठीक है, evaluating the adequacy of existing law in India and proposing changes when necessary, winning confidence of citizens of India through selfless and fearless endeavors। यूरिडिक्शन क्या है? ये अभी एक क्वेश्चन आ रहा था जब आप हंस रहे थे। ठीक है, कि एनआईए क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या इनकी यूरिडिक्शन है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पे काम करती है या नहीं करती, तो इसकी यूरिडिक्शन में आएगा ये। अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? सारा। हाँ जी, एक बच्चे का नाम आ रहा था सारा। ठीक है, तो किधर गए सारा? ठीक है, आपको सारा बताएंगे आज, चिंता मत करो आप, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। कहते एनआई हैज concurrent jurisdiction to investigate and prosecute offense affecting the sovereignty। प्रोसिक्यूट क्या होता है? मुकदमा चलाती है उन अपराधों का जो देश की सॉवरेंटी को थ्रेट करते हैं। सॉवरेंटी क्या होती है? प्रभुसत्ता। सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की एकता को। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, जो फ्रेंडली रिलेशन खराब करते हैं। ऑफेंस अंडर वेरियस एक्ट एनेक्टेड इम्प्लीमेंट,
enacted to implement international treaties, agreement, conventions, and resolution of the UNO and its agencies and other international organization. वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी कन्वेंशन है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एनआई तैयार रहती है। और इसके अलावा बम ब्लास्ट हो गए, हाईजैकिंग हो गया, शिप्स हो गए, अटैक, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, यूज ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है। 2019 यूरिडिक्शन ऑफ आईएनए वाज एक्सटेंडेड, कहते हैं इनको ज्यादा कर दिया गया है। हम देखेंगे कैसे ज्यादा कर दिया गया है। इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी दे दी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ठीक क्या होता है? बच्चों औरतों को बेचना करना, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। काउंटरफीट करेंसी, बैंक नोट्स। ठीक है। हाँ जी। साइबर टेररिज्म एंड एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। देखो साइबर क्राइम तो पता ही है आपका। मैं चाय पी लूं, मेरी चाय ठर रही है थोड़ी सी, आप बताओ मुझे साइबर क्राइम क्या होता है। मैंने न्यूज पढ़ी आज, एक व्यक्ति को वेबसाइट में कोई मैसेज आया कि 10 रुपए दो आप जॉब लो, 50,000 रुपए पर मंथ। जब उसने 10 रुपए पे करने थे, उनको 10 रुपए पे क्लिक किया, 10 रुपए पे किए, तो वो 15,000 टेन टेन रुपीज पे हो गए, 15,000 10 रुपए। ठीक है। तो जब ये मैंने न्यूज पढ़ी तो मैंने अपना अकाउंट भी चेक किया साथ साथ। ठीक है। कहीं के थे, मेरे तो नहीं गए। ठीक है। तो ये साइबर क्राइम है। आप ध्यान से क्लिक करा करो। जब भी आप नेट खोलते हैं, कोई गूगल बाबा पे सर्च करते हैं, आपके सामने कोई श्री देवी आ गई, ठीक है, कोई हसीना की फोटो आ गई, उस पर कभी भी क्लिक मत करना। ठीक है। तो ऐसे लफड़े बाद में पता लगेगा कि आपका कुछ गायब हो गया, आपके पैसे गायब हो गए। ठीक है। पता नहीं क्या क्या आपके आपके साथ हो सकता है। कोई धमाका भी हो सकता है एनआईए को बुलाना पड़े। ओके, हो गया। अच्छी खबर है शिवम जी, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। देखो जब भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है तो पहले नोटिफिकेशन होता है। ठीक है। सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी लेती है कि देखो हमने ये ऑफिसर भर्ती करने हैं, क्या कर लें। वो इजाजत देते हैं। ऐसे थोड़ी ऑफिसर भर्ती होते हैं। एडवर्टीज आती है न्यूज़पेपर में। ठीक है। आर्टिकल 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सब आर्टिकल के तहत के कोई वायलेट ना हो जाए। ठीक है। ऐसे थोड़ी है कि चोरी चोरी थानेदार रख लेंगे, जहाँ कोई फीसर रख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये ड्रामा होता है सारा। ठीक है। चोरी चोरी कुछ होता है क्या? आज तो साइंस का युग है, चोरी तो रहती नहीं है। ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति खेलना पड़ेगा। ठीक है। वो जो मैसेज आता है वो गलत है। मैंने इस बार ट्राई किया था कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है। तो मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। कहते जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनमें लाखों में से कोई, मतलब जो कोई एक को कंप्यूटर चूज करता है। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करूंगा, क्योंकि जो जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब ये मान के चलो कि 99% मुझे आते ही होते हैं। ठीक है। तो मेरे कई
मेरे सिस्टर कहते हैं कि चलो आप क्यों नहीं ट्राई करते, ऐसा धक्के से मुझे जबरदस्ती ट्राई कराया गया। ठीक है, तो लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। ओके, आर्टिकल 21 है। हाँ जी, कंप्यूटर चूज करता है। लाखों में से कुछ पर्सन ही सिलेक्ट होते हैं, ये दिक्कत है वहां पे। हाँ जी, आप सब खेल सकते हैं, आप भी अप्लाई कर देना, पता नहीं किसी का। ठीक है, सारे क्वेश्चन ना सही तो 5-10 के जवाब देना, कोई 10-20 लाख रुपए लेके वापस आ जाना, ये भी कोई। ओके, टैक्स भी नहीं लगता। अरे भाई, केड़ा टैक्स ले लें तो ले लें, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये लॉटरी लूटरी खेलना हमारे बस का बात नहीं है, ये जाली से काम है, मुझे तो, मैं तो लाइक ही नहीं करता इन चीजों को। ठीक है, तो हमें ऐसे ही जबरदस्ती की जाती है कि आप अप्लाई क्यों नहीं करते, आप करो करो करो। मेरी तो बस एक ही हॉबी है। ठीक है, तो मुझे पैसा चाहिए, लेकिन मैं पैसे के इतना ज्यादा पैसे के पीछे भी नहीं हूँ कि मुझे पैसा ही पैसा, थोड़ा जिंदगी चलाने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं कि आप बाकी सब चीजों को छोड़ दो। तो मेरी एक हॉबी है एक, वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, सारी उम्र नहीं छोड़ूंगा। वो हॉबी क्या है, कोई बता सकता है? वो हॉबी क्या है मेरी? चलो चेक करते हैं आपका ज्ञान, बताओ सारे। चलो एंड करते हैं। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है। ठीक है, टीचिंग इज माय हॉबी। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता नहीं लगता, ना टाइम का पता लगता है। ठीक है, तो ये 20 साल का सफर है ये पढ़ाना मेरी हॉबी है। हाँ जी, सही बताया, बहुत काफी लोगों ने सही बताया।
मुझे तो टेंशन हो जाती है कि जे मैं कहीं और किसी और जगह पे चला गया तो मुश्किल हो जाएगा। मेरे मन में बार बार ये चीज ट्राई करती है। तो मैं फिर कहता हूँ मैं पढ़ाना नहीं छोड़ सकता, मैं पढ़ाना कभी नहीं छोड़ूंगा। कहीं नहीं जाना मैंने। मैं सोचता था कि चलो मैं जज बन जाऊं, तो फिर जब मैं सोचता हूँ तो मुझे टेंशन हो जाती है कि जज बन गए फिर पढ़ाने के लिए टाइम नहीं रहना। ठीक है, तो मुझे फिर टेंशन हो जाती है कि नहीं नहीं, जज बन के तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा बच्चों को, लाइफ ज़्यादा बिजी हो जाएगी। फिर दिमाग में आता ना ही बनूं अच्छी बात है, लेकिन ये पढ़ाना नहीं छोड़ सकते। हाँ जी, एनआईए अमेंडमेंट एक्ट मोदी जी ने 2019 में इसे अमेंडमेंट किया। इट अप्लाइज द प्रोविजन ऑफ एनआईए एक्ट आल्सो पर्सन हु कमिटेड ए शेड्यूल ऑफेंस बॉन्ड इंडिया अगेंस्ट इंडियन सिटीजन और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारा का जवाब मिल गया। ठीक है, सारा पूछते थे कि ये इंडिया में काम करती है या आउटसाइड इंडिया भी करती है, तो आउटसाइड इंडिया भी करती है जी। कहते इंडियन लोगों के खिलाफ कहीं भी अपराध हो जाए वहां जाके ये जांच करेगी, और जो भी इंडिया के इंटरेस्ट अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको देखेगी ये। ठीक है, मान लो हमारे लोग अमेरिका में रहते हैं, तो वहां पे टेररिस्ट ने मान लो हमारे इंडियन लोगों पे हमला कर दिया, तो वहां भी जाके ये जांच करेगी। ठीक है, तो ये आउटसाइड इनसाइड इंडिया दोनों काम करती है। तो ये मोदी जी ने शोध की है। ठीक है, it provided that offense of NIA shall have the similar powers, duties, privileges, liabilities exercised by the police officer to connection with the investigation of offense, not only in India but also outside India। तो ये भी सारा आपका दूसरा भी जवाब मिल गया। कहते इसके पास सारी पुलिस ऑफिसर की शक्तियां होगी, ये इंडिया में और इंडिया के बाहर भी ये अपनी शक्तियां यूज कर सकते हैं। जांच की इन्वेस्टिगेशन पावर्स। It empowers the central government with respect to scheduled offense committed outside India, और जिनका elect NI to register a case and take up investigation। ठीक है, तो ये सारा के सारे आंसर मिल रहे हैं। It provided the central government and state government may designate session court and special court for conducting trial of offense under the NI Act। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये कोर्ट बनाएगा, सेशन कोर्ट बनाएगा, स्पेशल कोर्ट बनाएगा एनआईए के लिए। और इट इंसर्टेड सर्टेन न्यू ऑफेंसेस इन द शेड्यूल ऑफ एनआईए एक्ट। ठीक है, तो हाँ जी, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, एनआईए न्यूज में बहुत रहता है, ठीक है, तो वो क्या न्यूज रहती है, आप मुझे बताएं। ठीक है, हाँ जी, पुनिश भी करते हैं जी, इनकी अपनी कोर्ट है, मैंने कराया आपको, इनकी अपनी कोर्ट है। ठीक है, जैसे सीबीआई की अपनी कोर्ट है, इनकी भी अपनी कोर्ट है सजा देने के लिए, प्रोसिक्यूट भी करते हैं, ये मैंने कराया आपको, प्रोसिक्यूट भी करते हैं। ओके, एनआईए के मेंबर कैसे सिलेक्ट होते हैं, इनका डीजी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, एक सिलेक्शन कमेटी बनी है। ठीक है, तो वो डीजी लगाती है। बाकी इनके जो ऑफिसर है वो
और जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस है वहां से ले जाते हैं, आईपीएस, ठीक है, उनको लगाया जाता है इनमें, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, इससे याद आ गया मुझे कुछ, प्रेसिडेंट के मतलब उनकी साइन और सील लगती है इनकी डीजीपी एनआई के अपॉइंट करने में। यस, आप सही कह रहे हैं। अंडर हिज वारंट एंड सील, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कई दिन पहले, लगती है या नहीं लगती? नहीं लगती। प्रेसिडेंट फाइनल अथॉरिटी नहीं है इनको अपॉइंट करने के लिए। गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करती है, ठीक है, मैंने बताया था आपको। एनआईए न्यूज में क्यों है? एनआईए न्यूज में क्यों है? हाँ जी, ओनली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, प्रेसिडेंट तो साइन ही करते हैं। कमेटी की सिफारिश पे होता है। हाँ जी। एनआईए 2019-18 में न्यूज में क्यों रहता है एनआईए? चलो गलत बात है भैया, आप नहीं बता रहे। टेररिस्ट एक्टिविटी को डील करता है ये। चलो मैं आपको बताता हूँ, जे एंड के रिगार्डिंग ये न्यूज में रहता है, ठीक है। जे एंड के में क्या है कि जो टेररिस्ट है उनको फंडिंग होती है, उनको पैसा देते हैं कुछ लोग, बाहर से पैसा, अंदर से पैसा, तो वो पैसे की जांच करता है ये, इसलिए न्यूज में एनआईए काफी देर से आ रहा है न्यूज में टेररिस्ट फंडिंग को लेके, ठीक है, तो इसलिए न्यूज में है। चलो एक क्वेश्चन और से आपसे, अल शबाब और कहाँ का ये टेररिस्ट ग्रुप है अल शबाब? पता नहीं है। चलो कीनिया देश सुना है आपने, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, कीनिया में हेडक्वार्टर है इनका। और एक और टेररिस्ट ग्रुप है, उनका नाम है बोको हराम। बोको हराम का मीनिंग है अगेंस्ट वेस्टर्न, वेस्टर्न कल्चर। ये बोको हराम कहाँ का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? बोको हराम, इनका नाम ही बहुत अजीबो गरीब है, बोको हराम। बोको, BOKO, बोको हराम। ये विक्रम बिल्कुल सही आंसर है, नाइजीरिया, अफ्रीका में है ये। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। नाइजीरिया, बोको हराम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अफ्रीका में है ये। और IS
ISI सुना होगा आपने, ये कहाँ का टेररिस्ट ग्रुप है ये? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया एंड लिविएंट, इसका पूरा नाम है ISIL, लिविएंट है। ये गुरप्रीत सिंह का सही आंसर है, एक और सिक्सर गुरप्रीत सिंह द्वारा, इराक एंड सीरिया। ठीक है, वहां पे एक जगह है खुर्दिस्तान, इराक खुर्दिस्तान भी अलग देश की मांग कर रहा है। ठीक है, तो ये इराक एंड सीरिया इनका वो हेडक्वार्टर है। तालिबान, तालिबान कहाँ है? अफगानिस्तान। अब पीस गलबात चल रही है अफगानिस्तान में, पीस टॉक्स चल रही हैं तालिबान के साथ। ठीक है, तो किस देश को ब्रीडिंग सेंटर कहा जाता है टेररिज्म का? किस देश को ब्रीडिंग सेंटर कहा जाता है? ये शरुति बिल्कुल सही कह रहे हैं विक्टर, ये शशांक, रचना, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। सारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, ये सारा के भी सही आंसर है। और ये मीनू सागर, ठीक है, रितेश, रबिका, और सभी के आंसर है। आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू आपको बहुत बहुत। ठीक है, वहाँ उनका POK है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, यहाँ से हमको बहुत दिक्कत होती है। चलो, तो आज के लिए बहुत है, इतना ही काफी है। कुछ क्या और बताएं? चलो, आपका होमवर्क है, जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जितनी भी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, आप कहाँ कहाँ है? देखो, आपको जानकारी होनी चाहिए, आपके सिलेबस में सिक्योरिटी भी है। ठीक है, तो आप अपने ऑफिसर बनना है, आपको आके बताएंगे कि जियो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आतंकवादी हमारे एरिया में घुस गए हैं। तो आप उससे बार बार पूछें अपने स्टाफ से कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये भी कहाँ इनका बेस है, कहाँ से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं या इंडिया में है, ये कहाँ है ये? तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप अच्छा नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो आप नहीं पूछना किसी से। ठीक है, आपने पहले से प्रेपरेशन करनी है, पूरे वर्ल्ड के जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपने उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में सीखना है। अच्छा, तब गूगल बाबा ज्वाइन करेंगे? ठीक है, सबके सामने गूगल चलाएंगे? ये भी ठीक नहीं है, गूगल चलाएंगे। ठीक है, तब चला लेंगे गूगल बाबा, प्रेमिस और मेन में गूगल बाबा नहीं ना चलेगा, पहले ही याद करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो आपकी सेवा के लिए तैयार ही रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल करने की क्या जरूरत है? जो घुसे उनको इनवाइट कियो कि आज आपका खाना पानी हम करेंगे। ठीक है, हम आपको दावत देते हैं, डिनर पे आओ। ठीक है, सरेंडर करवा के पार्टी करते हैं आज। ठीक है, खूब नाचेंगे गाएंगे। ठीक है,
कि आपके पास जितनी भी AK-47 है आप सरेंडर कीजिए हमारे सामने आके। ठीक है, हम आपको सपना चौधरी आपको डांस दिखाएंगे, आपको सपना चौधरी का। ठीक है, सारी रात डांस करेंगे। पार्टी तो अभी शुरू हुई है, ऐसा इनविटेशन नहीं दे सकते आप। हाँ जी, आप टेररिस्ट को ऐसा इनविटेशन नहीं दे सकते। दे सकते हैं भाई, जितनी भी इंसर्जेंसी है, जितने भी लोग गलत काम में लगे हैं, हम उनको अच्छे काम पे लगाना है, अच्छे काम पे लेके आना है। मारना उन्हें जरूरी नहीं है, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना है, उनको पढ़ाना है, उनका ट्रीटमेंट लगाना है, पूरा उनका साइकोलॉजिकली इलाज करना है, उनको हॉस्पिटल में दाखिल करा के उनके माइंड को सेट करना है। फिर भी ना वो समझे तो उनकी रिपेयर करनी है। ठीक है, फिर भी प्यार से कोई नहीं मानता, मान लो सॉन्ग से नहीं मानता, ठीक है, तो फिर उसकी रिपेयर भी करनी है। अरे भाई, रिपेयर क्या होता है? रिपेयर क्या होता है? पिटाई, बिल्कुल सही है, फिर उनकी पिटाई करनी है। फ्री सेवा देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो ठीक है जी, बहुत है आज के लिए। ठीक है जी, गुड नाइट, कल मिलते हैं।